अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपके साथ सूरह फातिहा पर यकीन का एक वाक़या शेयर करेंगे। ये वाक़या इंतहाई दिलचस्प होने के साथ साथ इंतहाई ईमान फरोज़ भी है। कहा जाता है कि अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरह नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरह फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरकत हैं। तो दोस्तों, इसमें भी अब अकीदत की बात है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाजा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरह फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरह पढ़ती थी, अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवारता चला जाता था। एक दिन इसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी तो इसकी ज़ुबान में तस्सीर दे दी। और जब इसने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं। इसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? इसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरह है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी पिलाया तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के इससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टूने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ न सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि इसे इस्लाम से नफरत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो इसको अपनी बीवी से भी नफरत होने लगी। अब इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज इसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरह सुनी तो याद रखना तेरी खाल खींच लूंगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर पूरा यकीन था। अब इस औरत की अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाक़या है। इस औरत का शौहर जब घर से काम के लिए निकला, निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंग से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वो वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शोहर दुनिया से जा चुका था। शोहर के मरते ही इसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएं। फिर वो हर रोज सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए इसके शोहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं है तो वो इसकी बेवा के पास आया और कहने लगा,
आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर इस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जिंदगी पहले थी वैसे ही होती चली गई। इसके शोहर के दोस्त ने इस औरत को सूरह फातिहा पढ़ते सुन लिया। इसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है? मुझे भी सिखाइए। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब, ये उसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरह फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरह फातिहा सीख ली थी और मैं चलते फिरते ये सूरह पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही इस सूरत को मानती हैं। वो मजीद कहने लगा कि एक सूरत की इतनी तसीर है तो पूरे कुरान की कितनी तसीर होगी। वो औरत कहने लगी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं लेकिन मेरा शोहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शोहर भी नहीं रहा और इस सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वाक़ये से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।